हाय फ्रेंड्स, मैं हूं महेश राठौड़। आप देख रहे हैं फॉर नर्सेज प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको हेल्प करेगा। हेपेटाइटिस यह एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है कॉज बाय वायरस। डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन द लीवर। इट इज टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है। पहला है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, जिसको आप वायरल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस को आप और अदर टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वन इज हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। अब हम लोग इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम के अंदर इनके रूट के बारे में, इनके जेनेटिक्स और वायरस के बारे में पूछा जाता है, कौन सी वैक्सीन यूज होती है। तो इसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक वायरस ही के द्वारा फैलता है। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इसका जो फैलने का रूट होता है फीको-ओरल रूट होता है। दोस्तों, इसकी वैक्सीन प्रेजेंट है और अगर जो बच्चों में वैक्सीन लगाई जाती है तो वो 1 साल से 1.5 साल के अंदर लगाई जाती है। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा फैलता है। इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। दोस्तों, एकमात्र हेपेटाइटिस बी है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, बाकी सब के अंदर आरएनए होता है। तो दोस्तों, एग्जाम के अंदर हमें कई बार पूछा जाता है कि डीएनए किस हेपेटाइटिस के अंदर पाया जाता है, तो हमें बताना है हेपेटाइटिस बी के अंदर। बाकी सब के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। यहाँ पर अगर हम बात की जाए दोस्तों, तो जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये दोनों जो होती है उनका रूट होता है फीको ओरल रूट होता है, और बाकी जो पीछे बची है वो सबका होता है ब्लड स्ट्रेन और सेक्सुअल ट्रांसफर के द्वारा वो लोग फैलते हैं। बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। इसकी वैक्सीन प्रेजेंट है, साथ में 6 मंथ की ड्यूरेशन में 3 शॉट में ये लगाई जाती है। एग्जाम के अंदर मेनली इसको पूछा जाता है हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए 6 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर 3 शॉट के अंदर ये वैक्सीन दी जाती है। ओके। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस के द्वारा फैलती है। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन और ब्लड स्ट्रीम द्वारा फैलता है। इसको ट्रीट करने के लिए वैक्सीन नहीं होती है, इसको एंटीवायरल ड्रग के द्वारा ठीक किया जाता है। एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस सी को अपन किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर एक ड्रग को दी जाती है जो प्री एंट्रेंस फेरॉन, जिसको आईवी रूट से दी जाती है। दूसरी होता है राइबीविरॉन, जिसको अपन ओरल रूट से दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एंटीवायरल ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ देनी होगी। जब ये दोनों ड्रग्स एक साथ ही जाएगी तभी जाके ये हेपेटाइटिस सी को ट्रीट कर पाएंगे। एक ड्रग जाएगी आईवी और दूसरी ओरल। ओके। नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी हेपेटाइटिस डी के वायरस के द्वारा फैलता है। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और ये ब्लड और सेक्सुअल ट्रांसफर के द्वारा फैलता है। इसकी कोई ड्रग्स नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है। ये उन पेशेंट को होगा कि जिसको हेपेटाइटिस बी होगा, उसी को हेपेटाइटिस डी होगा। इसीलिए इसको ठीक करने के लिए जो हेपेटाइटिस जो बी की जो वैक्सीन होता है उसी का यूज किया जाता है। ओके। नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई हेपेटाइटिस ई वायरस के द्वारा फैलती है। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ये भी फीको ओरल रूट के द्वारा फैलती है और इसका अभी तक किसी प्रकार का कोई ड्रग्स या कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी, ई के बारे में पढ़ा। एग्जाम के अंदर मेनली हम लोगों को ध्यान में रखने के लिए जो बातें हमने बताई है, तो उसमें हमें यही याद रखना है। याद रखने के लिए हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ए और
ई, ए और ई। जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है वो फीको ओरल रूट के द्वारा फैलता है, और जो बाकी सब होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम और सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा फैलता है। इसके अलावा हम लोगों को याद रखना है कि जो जेनेटिक डीएनए होता है वो किसके अंदर होता है, हेपेटाइटिस बी के अंदर होता है, और बाकी सब के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इट इज ऑल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एल्कोहल या फिर टॉक्सिक हेपेटाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, मतलब जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं जिसकी वजह से लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती है, और वहाँ पर हम लोगों को वायरल इन्फेक्शन देखने के चांसेस, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि लीवर का जो फैटी एसिड होना बहुत ज़्यादा उस लेयर को ख़राब कर देना, जिसकी वजह से ये हम लोगों को देखने को मिलता है, टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है उसकी वजह से। सेकेंड वन इसके अंदर है ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन। कई बार देखा गया हम बहुत ज़्यादा NSAID ड्रग्स हो गया या फिर ऐसे और कोई मेडिकेशन होते हैं जो बहुत ज़्यादा लीवर को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है, उसमें भी हम लोगों को हेपेटाइटिस देखने के मीन चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है बी, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है कि जब लीवर के अंदर कोई इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिव होने की वजह से जो वहाँ पर बनने वाली इम्यूनिटी होती है वो उसी टिश्यू को खाना स्टार्ट या फिर उसी टिश्यू को काटना स्टार्ट कर दे, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बन जाता है। ओके, डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग LFT करते हैं। LFT का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। दोस्तों हमको पता ही है कि जो हेपेटाइटिस होते हैं वो एक लीवर की डिजीज है, और लीवर की डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए हम लीवर फंक्शन को टेस्ट करेंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट करने के लिए हम लीवर में बनने वाले एंजाइम्स और उसके फंक्शन का टेस्ट करेंगे, जिससे पता लग सके कि भाई लीवर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में। तो हम लोग ब्लड टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं कि लीवर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके अलावा हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं लीवर के अंदर सूजन के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा लीवर बायोप्सी करते हैं लीवर के अंदर किसी प्रकार का कार्सिनोमा या फिर उसकी सेल पोजीशन को जानने के लिए लीवर बायोप्सी का भी प्रयोग करते हैं। सिम्टम्स की बात की जाए हेपेटाइटिस के अंदर, तो जो भी लीवर डिजीज वाला पेशेंट होगा उसको सबसे पहला अपन उसके अंदर देखेंगे तो थकान महसूस होगी, फैटिक। फैटिक का मतलब होता है थकान, थकान अपन को उसके अंदर देखने को मिलेगी। सेकेंड वन होता है डार्क यूरिन। डार्क यूरिन का मतलब होता है यूरिन का कलर चेंज हो जाना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी पेशेंट जिसको लीवर डिजीज हो रखी है या हेपेटाइटिस हो रखा है तो क्या होगा कि जो बिलिरुबिन है वो क्या होगा, यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से उसका कलर चेंज हमें दिखाई देगा। पेल स्टूल, पेल स्टूल का मतलब होता है स्टूल का कलर वाइट होना। अब ऐसा क्यों होता है वाइट कलर, क्योंकि वाइट कलर का स्टूल ये होता है कि हम लोग जब पता चलता है कि किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो रखा है तो वो क्या होगा, किसी न किसी प्रकार की कोई ड्रग्स लेगा या फिर कोई थेरेपी लेगा या कोई लिक्विड लेगा, या मोस्टली जब बेरियम थेरेपी करते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि जो स्टूल का कलर होता है वो पेल कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात की जाए स्किन कलर चेंज। स्किन कलर चेंज ये होता है कि जो लीवर डिजीज वाला पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, जॉइंडिस होने के चांसेस रहते हैं। तो जॉइंडिस होने की वजह से क्या होता है कि जो बिलिरुबिन होता है वो पूरा बॉडी के अंदर फैल जाता है, और जिसकी वजह से स्किन कलर चेंज होने के चांसेस रहते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।